आज हमारे साथ तारिक सर हैं। तो तारिक सर ने हमारे साथ एज अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन किया है एज अ स्टूडेंट। तो आज तारिक सर के साथ हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो तारिक सर, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल स्टडीज ऑन यूट्यूब चैनल। तो तारिक सर, सबसे पहले कि आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू रोहित सर। एज यू नो, रोहित सर ने मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। आई एम तारिक और मैं कश्मीर से रहने वाला हूँ। एक्चुअली पिछले 17 साल मैंने गल्फ में गुजारे हैं। वहाँ पे मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, वीडियो कंटेंट क्रिएटर और ग्राफिक्स डिजाइनर एक यूनिवर्सिटी में काम करता था। लेकिन 17 साल के बाद मैंने सोचा कि हम वापस अपनी जगह पे आ जाए, ताकि क्योंकि योर रूट्स ऑलवेज आर वेरी प्रेशियस टू यू। तो मैं आ गया वापस। और अब आके मुझे पता चला कि भाई जो इंडिया का माहौल है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। अभी जो स्किल्स है वो वैसे वाले नहीं थे जैसे मैं छोड़ के गया था। ठीक है, आपको अपग्रेड करना पड़ता है और मार्केट काफ़ी चेंज हो चुका है। फिर मैंने थोड़ी सी अपनी रिसर्च की और मुझे यूँ महसूस हुआ कि 2-3 ही ऐसे ऑप्शंस हैं जो मैं ले सकता हूँ, जो इन डिमांड भी है और फ्यूचर में अब बहुत काम भी आ सकते हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई वो थी डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मैंने उसके बारे में सुना भी था और थोड़ा बहुत मैं उससे रिलेटेड भी हूँ। तो मैंने क्या किया कि भाई मैंने रिसर्च करना शुरू किया इंटरनेट से, फेसबुक से, जहाँ पे भी मुझे जो भी मिला मैंने इंस्टीट्यूट देखने शुरू किए। तो फिर एक दिन अचानक सुबह मैं उठा और फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे आईडीएस का ऐड मिला। पता नहीं भाई, हंच, मुझे हो सकता है उसकी ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत ही अच्छी हुई हो, कि मैं खुद भी एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। तो मुझे वो बड़ा अपीलिंग लगा और मैंने जाके क्वेरी डाली और फौरन ही मुझे उसका रिप्लाई भी मिला सुबह अराउंड 10 o'clock। मैंने उनसे बातचीत की, मुझे बातचीत से बड़े अच्छे जेन्युइन लगा उनका कोर्स। और फिर मैंने उन लोगों से बात करनी शुरू की जो इस कोर्स को ऑलरेडी कर चुके हैं या जो ऑलरेडी इस जॉब में है ऑलरेडी, जो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है या मैनेजर है। तो मैंने उनसे बात करनी शुरू की। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई कोर्स तो तुमने सही चुना है, लेकिन फिर आपके बारे में मैंने उनसे पूछा कि आईडीएस का मैंने चुना है, आप क्या बोल रहे हो। उन्होंने जाके थोड़ा अपना रिसर्च किया और कहा कि ठीक है, आप यू कंटिन्यू विद दैट। ठीक है, फिर मैंने वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं आपके ऑफिस में उनसे बात की। तो मुझे जेन्युइन लगा कि हंच से मुझे लगा कि नहीं, दिस इज द वन आई वांट टू डू द कोर्स। फिर मैंने कोर्स ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही मुझे लगा कि भाई दैट्स फॉर मी। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने पहली बार एनिमेशन ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स करना चाहा, तो जाते ही मुझे लगा कि दिस इज फॉर मी। ऐसे ही आज भी मुझे लगा कि दिस वन इज फॉर मी। तो जाके मैंने फिर कहा कि नहीं, बस आई हैव टू डू दिस। और फिर वहाँ पे स्टाफ रोहित सर से उनसे बातचीत हुई, उन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंस दी। और फिर बात जैसे मैंने कोर्स शुरू किया और स्टेप बाय स्टेप मुझे लगा कि नाउ इसी में कैरियर फर्दर अब जो कर रहा है इसी में परसू कर रहा है। तो द रेस्ट इज हिस्ट्री। यानी अभी तो मेरे ख्याल से 6 वीक्स और 5-6 वीक्स ही हुए, लेकिन काफ़ी कुछ पता चला है। और चूँकि मैं भी कंटेंट से, मेरे कुछ अपने चैनल्स हैं, ठीक है, और मैं उन पे अपलोड करता रहता हूँ अपने जो मेरे शौक है, जैसे जो भी है खैर मैं अपलोड करता रहता हूँ उसमें। और डिजिटल मार्केटिंग से क्या है कि अगर आपने ली ना हाथ में और आपको समझ में आ गई, तो फिर आप यू कैन प्ले विद एवरीथिंग। आप जो भी चाहो, जिसको चाहो मार्केट कर सकते हो, कैसे मार्केट कर सकते हो, किस लिए, कहाँ पे कर सकते हो, किसको टारगेट करना है, किसको नहीं करना, आपको ये समझ में आ गया, देन यू आर द किंग। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई यही है जो कि मुझे करना है। तो बाकी आपको पता है, सो आई एम स्टिल स्टूडेंट, काफी कुछ सीखना भी है अभी। ये तो ख्याल शुरुआत ही है, लेकिन शुरुआत अच्छी होगी तो फिर फ्यूचर भी अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। ओके, तो तारिक सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्लास में? जैसे बिकॉज यू आर डूइंग एनी स्किल फ्रॉम अ मींस इवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद अब एक नई स्किल कर रहे थे और नए टाइम, मतलब एक तरह से ऑनलाइन क्लासेस करना, जो आई थिंक पहले हमने भी नहीं की थी, हमने सारी ऑफलाइन क्लासेस की हैं। तो फर्स्ट टाइम आपका ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, जैसे कि आपने कहा कि पहली बार मुझे ऑनलाइन क्लास अटेंड करना था। पहले पहले थोड़ा लगा कि भाई, क्योंकि जब आप फिजिकल क्लास में बैठते हो तो बाकी स्टूडेंट्स के आसपास उनके साथ शेयरिंग वगैरह, ये थोड़ा यूनिक एक्सपीरियंस थी। लेकिन 1-2 दिन आप दो तो आपको पता चलता है कि भाई दिस इज द वे यू कैन गो फॉरवर्ड।
कि फ्यूचर बिलोंग्स टू यानी फ्यूचर लाइक ऑनलाइन क्लासेस। क्योंकि अभी आप ऑनलाइन क्लास से क्या है कि आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, दिल्ली के खर्चे, फिर वहाँ की रेंट, सब कुछ आपको करना है। तो ये बिल्कुल आप फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम आप क्लास अटेंड कर सकते हो। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस, मतलब आप ऐसे एक रूम में बैठो जहाँ पे कोई आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, आप आराम से सीख सकते हो। जो भी क्वेश्चंस है आपके, आप रेज करो, वो सुन लेंगे, आपको रिप्लाई भी देंगे। और थोड़े थोड़े करके 1-2 दिन में आपको लगेगा कि नो, दिस इज द कंफर्ट जोन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छी हुई। और जितना हम जा रहे हैं इसको एवरी डे, मुझे लग रहा है कि वी आर लर्निंग अ लॉट, और इससे भी आपको अच्छा खासा सीखने को मिलेगा। तारिक सर, आपके मन में कुछ डाउट होगा इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले कि मुझे टेक्निकल नॉलेज आनी चाहिए या फिर मुझे कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो जब आपने इस कोर्स को स्टार्ट करा, तो अभी क्योंकि आपके 5 to 6 वीक्स हो चुके हैं, तो आपको लगा, मतलब अब ऐसा लगता है कि अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि नहीं, टेक्निकल नॉलेज आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, या फिर बाकी कोई लैंग्वेजेस आनी चाहिए, या आप कोडिंग में अच्छे होने चाहिए, तभी आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बना सकते हैं। तो अब आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसा ये जो मिथ है ये ठीक है, जो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से ये मिथ सही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले आपका ब्रोशर पढ़ा था, उसमें से मैंने सब्जेक्ट देखे थे, मैंने चेक किया कि नहीं, मैं इनमें कर सकता हूँ, दैट इज द वन आई कैन गो थ्रू एंड आई कैन परस्यू इट। उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंग्लिश अगर आपको आती है, अगर आती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे आपका मार्केट डाइवर्सिफाई हो जाएगा, आप एक से ज्यादा मार्केट टारगेट कर सकते हो। और आपको पता है इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है कि यू हैव टू मार्केट समथिंग। और इंडिया में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन तकरीबन होने वाली है। तो लोग वो, अब तो फॉरेन कंट्रीज जो आते हैं कंपनीज, वो आके इंडिया में मार्केट करती है। आप इंडिया में होके मार्केट क्यों नहीं कर सकते? और यहाँ पे इतने सारे पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी कंपनीज है, इतने सारे मार्केट है। तो दिस इज द प्लेस वायर यू नीड टू हैव स्किल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और आईडीएस का मैंने जब ब्रोशर पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। और बाकी सब मिथ है, लैंग्वेज, वो कोडिंग चाहिए, ये कोडिंग चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मुझे लगता है अभी तो ग्रेजुएट करके भी कुछ लड़के आए हैं इसमें, और दे हैव डन मच बेटर। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ स्पेशल स्किल्स चाहिए डिजिटल मार्केटिंग परस्यू करने के लिए। यू कैन जस्ट कम विद योर मदर टंग, जो भी आपकी है, आप आ जाओ और शुरू करो। तो तारिक सर, अभी तक क्योंकि आपने क्लासेस में स्टार्ट किया, और एक जनरल मिथ ये भी होता है जो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं कि हमारी एज कम है या हमारी एज ज़्यादा है, या फिर हम, मतलब जब बहुत सारे लोग होते हैं हम डाउट्स नहीं पूछ पाएंगे। तो ऐसा आपने कुछ फील किया कि एज रिलेटेड कोई फैक्टर होता है यहाँ पर? मैं तो खुद मोर देन 40 हूँ। तो यूजुअली हमारे यहाँ के भाई, एज अर्ली यू स्टार्ट गुड फॉर यू। ठीक है, अगर आप अर्ली शुरू करना चाहते हो, मैंने तो 18 साल के लड़के भी देखे जो इसमें परसू करके आगे बहुत चले गए। और मैंने खुद अपनी एग्जांपल दिया, मोर देन 40, तो मैंने भी शुरू की है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एज ग्रुप या एज बार, जस्ट जो वो नहीं है, जब आप खुले तो सवेरा, ऐसा कुछ मैंने सुना है। तो जब भी आपको लगे आप परसू करना चाहते हो, भले आप 50 हो गए हो, 60 हो गए हो, जस्ट स्टार्ट इट। ऐसा कुछ नहीं है एज से रिलेटेड, ऐसी कोई मुझे नहीं लगी। तो तारिक सर, आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं, कोई वर्किंग प्रोफेशनल हैं, कोई बिजनेस पर्सन हैं, कोई हाउसवाइफ हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं। तो इन एंड ऑल, आपका क्लास में जो पार्टिसिपेशन है या फिर आपका क्लास में जो इंटरेक्शन है, वो अभी तक कैसा रहा है? हाँ, इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा है। जो भी, अब मुझे जो भी आता है, अगर किसी को मेरे तरफ से कोई हेल्प की जरूरत है तो मैं आई विल हेल्प हिम। जैसे मेरे पास कुछ रिसोर्सेज पड़े थे, मैंने बाकी जो क्लासरूम में उनसे शेयर किए, या कोई मेरे पास नहीं है तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि मुझे ये रिसोर्स चाहिए ताकि मैं उसको यूज़ कर सकूं। और यूजुअली हम कहते हैं कि अगर फिजिकल क्लास हो तो वहाँ पे ज़्यादा इंटरेक्शन है, यहाँ पे भी वैसी इंटरेक्शन होगी। आपका ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप में, उसके बगैर आपके उनके फ़ोन नंबर भी होंगे, आप जब भी चाहो उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको जो भी चाहे आप उसको नंबर मिला के या ग्रुप में मैसेज डाल के या आपसे मैसेज डाल के आप सबसे इंटरेक्शन कर सकते हो। बाकी स्टूडेंट भी आपके हेल्पफुल ही होंगे। वो नहीं है कि यू स्क्रैच माय बैक, आई विल स्क्रैच योर्स। आप उनकी हेल्प करो, वो आपकी करेंगे, और ऐसे ही होता है। वैसे दिस इज द वे यू शुड गो विद एवरी क्लास। और ऑनलाइन क्लास में तो मेरे ख्याल से और भी है, क्योंकि आपने उनको देखा नहीं है, जो फिजिकली कभी कभी क्या होता है कि किसी लड़के से या आपकी इतनी बड़ी इंटरेक्शन नहीं होती बिकॉज ऑफ सम रीजन, सम बैरियर्स। इसमें है कि आप उनको उतना ही जानते हो जितना आपको चाहिए।
तो ठीक है, उससे भी कुछ फायदे मिलते हैं, ठीक है, आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। तो मुझे तो ठीक लगा, फिलहाल मुझे ऐसे कोई चीज़ नहीं लगी जिससे मुझे लगे कि इस ऑनलाइन क्लास से मुझे कुछ यानी आई एम नॉट गोइंग डूइंग वेल हियर। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप एक बार ज्वाइन करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो तारिक सर, अभी आपने शायद एक कंपनी भी ज्वाइन करी है, और कंपनी में अगर इफ यू कैन जस्ट लेट अस नो कि आपके वहाँ पर क्या पोजीशन है, और ये जो स्किल, ये जो कोर्स आप सीख रहे हैं, ये स्किल आपको कैसे हेल्प कर रही है अभी करंट आपकी प्रोफाइल में? एक्चुअली मेरा प्लान यही था कि मैं कोई जॉब ना करूं, पहले अच्छे से सीख लूं और फिर जाके या तो अपना बिजनेस स्टार्ट करूं या फिर कंपनी ज्वाइन करूं जहाँ पे मुझे ऑलरेडी नॉलेज होगी। लेकिन ये ऑफर आ रही थी ऐसी कंपनी से जो खुद भी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी थी, तो मैंने फौरन कर ली। मैंने कहा भले सैलरी बाद में नेगोशिएट कर लेंगे, लेकिन तुम ज्वाइन कर लो। उससे क्या है कि मैं कोर्स भी कर रहा हूँ और वहाँ से जो भी जैसे वो डील करते हैं क्लाइंट्स के साथ, वो सीख भी जाऊँगा साइड में। तो मुझे उस वजह से मुझे फ़ायदा मिला है थोड़ा बहुत, क्योंकि जो भी हमने क्लासरूम में कल ही सीखा था वो आज वैसे ही रिपोर्ट जनरेट कर रहे थे। तो मुझे लगा नहीं ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी, और इससे मेरे कोर्स पे कोई असर नहीं पड़ा। मैं आई एम डूइंग वेल। ओके, दैट्स गुड। तो तारिक सर, अभी क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर इनरोल्ड हो, आप ऑलरेडी स्टूडेंट हो, तो टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में अगर बात की जाए, कि अगर बात करते हैं कि पढ़ाने का तरीका, या फिर अगर क्लास में समझाने का तरीका, या फिर डाउट्स रिजॉल्व करने का तरीका, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस? हाँ, मैंने कहा कि जैसे मैंने शुरू किया, आई स्पोक टू यू, ठीक है। तो एक दो क्लासेस मैंने ऐसे ही लिए थे विदाउट इवन पेइंग ए फी। तो मुझे तसल्ली हुई कि नो, योर वे ऑफ कम्युनिकेशन और योर वे ऑफ टीचिंग इज बिट डिफरेंट और इट्स वेरी यूनिक। उसके बाद जाके मैंने वो एनरोल किया था, उसके बाद मैंने पहली इंस्टॉलमेंट दी थी फीस की। तो हाँ, आप भले अच्छे से देख लो, मैं आपको नहीं बोलता कि आप आ जाओ और ज्वाइन करो। आप देखो, टीचर वहाँ की जो फैकल्टी है उनसे बात करो, तो आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगेगा, आपको पता चलेगा कि दे हैव अ नॉलेज। ओके, तो तारिक सर, कितना, मतलब अगर आपसे बोला जाए कि आपको अगर रिकमेंड करने के लिए बोला जाए, तो आप कैसे इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल स्टडीज को रिकमेंड करेंगे अपने आने वाले नेटवर्क्स को या फिर अपने नोन वंस को? हाँ बिल्कुल, मुझे जो भी मिलेगा मैं उनसे कहूंगा कि भाई ठीक है, आई कैन रिकमेंड यू, यू डू योर रिसर्च बट आई विल रिकमेंड आइडियाज। जाके उनसे बात करो, देखो अगर आपको अच्छा लगे, बल्कि वो तो लगेगा ही, आप बिल्कुल जाके उनसे बात करो और ज्वाइन करो। हम तो फोर्स किसी को नहीं कर सकते, हम तो बस रिकमेंड करेंगे जाके देखा हो कि मे भी, और उससे अच्छा मैं उनको क्या दे सकता हूँ कि मैं खुद वहाँ पे एनरोल्ड हूँ, मैंने वहीं से किया है, ठीक है। ओके, तो एनी जस्ट लास्ट थिंग, कि एनी स्पेशल कमेंट फॉर योर ट्रेनर? Although I am your trainer, but still I just wanted to ask some point regarding your training. मैं तो ये कहूँगा कि आपकी पेशेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा है। जितने सारे क्वेश्चंस, और ऑनलाइन क्लास में तो और भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि फिजिकल क्लास में क्या है कि आप उनसे बोल सकते हो ठीक है तुम बाद में आ जाना, मैं उनको फिलहाल हैंडल कर रहा हूँ। लेकिन ऑनलाइन क्लास में अगर 10 लड़के हैं तो या 10 स्टूडेंट है, कभी 5 एक साथ क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, और उसी लिमिटेड टाइम में आपको उनको सेटिस्फाई भी करना है। तो वैसे आप सेपरेटली भी दे सकते हो, लेकिन मुझे लगा कि आपकी जो पेशेंस लेवल है बात समझने की, क्योंकि हर एक की अपनी जो जैसे वो डिफाइन करता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, हर एक की डिफरेंट होती है, और फिर उसको समझना कि हाँ ये बोल रहा है, इसकी प्रॉब्लम ये है, फिर उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करना मुझे बहुत यूनिक लगा और बहुत अच्छा भी लगा। ओके, थैंक यू तारिक सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू। इतना टाइम चाहिए था हमें, एंड होप हम सेम जर्नी अपनी कंटिन्यू रखेंगे और सेम वे में आपको सर्विस देते रहेंगे। और रिगार्डिंग कुछ भी आपके डाउट्स हो तो यू कैन जस्ट आस्क अस। हाँ सर, बिल्कुल, एनी टाइम। थैंक यू। ओके, थैंक यू तारिक सर।